जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है कि जुपिटर का जो ट्रांजिट होने जा रहा है 1 मई 2024 को टॉरस साइन के अंदर, वो जेमिनाई एसेंडेंट के अंदर आप कैसे स्टडी करोगे, यानी मिथुन लग्न के जो जातक हैं उनके जीवन में ये जो गोचर है ये कैसे प्रभाव दिखाएगा। जब भी आप किसी प्लेनेट का ट्रांजिट स्टडी करो तो आपको कुछ नियम फॉलो करने होते हैं, जैसे कि वो जो ट्रांजिट है, वो जो प्लेनेट है, वो उस बर्थ चार्ट के अंदर कौन कौन से भाव एक्टिव कर रहा है। जो भाव वो एक्टिव कर रहा है वहाँ से जुड़े हुए परिणाम उस व्यक्ति को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वो जो इवेंट है उनके चांसेज होने के कितने बढ़ जाते हैं, इसके लिए आपको ये देखना होता है कि क्या उस भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा चल रही है, या कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो उस हाउस लॉर्ड की दशा चल रही है। यदि हाउस लॉर्ड की दशा चल रही है या उस ग्रह की दशा चल रही है, ऊपर से ट्रांजिट भी उसको इफेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भाव उस व्यक्ति को पूर्णतः रिजल्ट देगा अपने गोचर के दौरान। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट के अंदर थर्ड हाउस एक्टिव हो जाए, यानी थर्ड हाउस ट्रांजिट के द्वारा भी इफेक्ट हो जाए और थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा चल जाए, तो उस व्यक्ति को थर्ड हाउस से जुड़े हुए परिणाम देखने को मिलेंगे। अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो हाउस आप स्टडी कर रहे हो उसके कारक तत्व क्या क्या है, वो किन बातों को रिप्रेजेंट करता है। एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए, तब भी आप उस ट्रांजिट को स्टडी कर पाओगे। जैसे थर्ड हाउस का हमने एग्जाम्पल लिया, तो थर्ड हाउस के क्या क्या है, नेटवर्किंग, मार्केटिंग, ट्रेवलिंग, हॉबी। तो कोई व्यक्ति यदि फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई मार्स जैसा प्लेनेट बैठा हुआ है और वो दशा भी उसकी मार्स की ऑपरेट हो गई और वो ट्रांजिट में भी इफेक्ट आ गया, तो हो सकता है कि व्यक्ति एकदम से वर्कआउट करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि मार्स के एट्रीब्यूट है। वीनस जैसा प्लेनेट क्या करेगा कि व्यक्ति एकदम से डांसिंग, सिंगिंग, अपनी जो हॉबीज़ है उनकी ओर मूव करेगा, क्योंकि थर्ड हाउस की हॉबी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इस प्रकार से स्टडी कर सकते हो, उस भाव को समझ सकते हो। तो आज हम ये जानेंगे कि जेमिनाई जो असेंडेंट है, यानी मिथुन लग्न का जो चार्ट है, उसके अंदर ये गोचर आप कैसे स्टडी करोगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो जुपिटर का ट्रांजिट होगा टॉरस साइन के अंदर, ये जेमिनाई असेंडेंट के लिए 12th हाउस हो गया, तो 12th हाउस पूर्णतः इनका एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद में आपको क्या देखना है कि जुपिटर की दृष्टियाँ कहाँ कहाँ आ रही है। तो जुपिटर की दृष्टि आ रही है आपके 4th हाउस पे, 6th हाउस पे और 8th हाउस पे, तो ये भाव एक्टिव हो जाएंगे। इसके बाद में आपको ये देखना है कि जुपिटर किन भावों को रूल कर रहा है। 7th हाउस और 10th हाउस लॉर्ड हो गया, तो ये भाव भी यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे। ये जो मैंने ब्लू कलर से डिनोट किया है, ये हाउस एक्टिव है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब 12th हाउस एक्टिव होगा तो उस व्यक्ति को कौन कौन से रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। देखिए, हो सकता है कि वो व्यक्ति इस गोचर के दौरान एकदम से फॉरेन की ओर मूव कर जाए, क्योंकि 12th हाउस जो है वो फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है। वो व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है, इस 1 वर्ष के अंदर कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दे। वो व्यक्ति धर्म कर्म के अंदर चैरिटी स्टार्ट कर दे, यानी दान पुण्य करने लग जाए, क्योंकि 12th हाउस क्या है, चैरिटी है। और धर्म कर्म मैंने इसलिए बोला कि जुपिटर क्या है, इनका कारक है। आपको उस ग्रह के कारक तत्व और उस भाव के कारक तत्व दोनों का पता होना जरूरी है, तो ही आप उन चीज़ों को लिंक कर पाओगे। हो सकता है कि इस गोचर के दौरान वो व्यक्ति अपने गुरु से भेंट करे। अब गुरु से भेंट करने का तात्पर्य क्या है, देखिए 12th हाउस क्या है, गुरु का स्थान है। जुपिटर क्या है, स्वयं एक गुरु है। 9th हाउस को हम गुरु देखते हैं, और 9th से जब आप 4th काउंट करोगे तो 12th आता है, यानी ये गुरु और ये गुरु का घर। 9th हाउस जब एक्टिव होता है तो व्यक्ति गुरु की तलाश में जाता है या गुरु से मिलने का प्रयास करता है, लेकिन 12th हाउस क्या है, गुरु का घर है। तो हो सकता है कि आप यहाँ पर स्वयं गुरु के पास में जाओ और गुरु से आपकी भेंट हो जाए। इस प्रकार से आप देख सकते हो। 12th हाउस खर्चों को दर्शाता है, तो हो सकता है कि आपके जुपिटर से जुड़े हुए खर्चे हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जुपिटर जहाँ बैठता है वहाँ उस भाव की हानि तो करता ही है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आपके जो खर्चे हो वो चैरिटी के अंदर, दान पुण्य के अंदर हो, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं 4th हाउस की, कि 4th हाउस जब एक्टिव होता है तो व्यक्ति को क्या देखने को मिलता है। 4th हाउस जो है वो आपका फैमिली, डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ केतु का ट्रांजिट हो रहा है ऑलरेडी, यानी कन्या राशि के अंदर केतु का ट्रांजिट है। तो हो सकता है कि यहाँ यदि आपके जो मदर का स्वास्थ्य है, यदि वो पिछले 6-7 महीनों से अच्छा नहीं चल रहा था, तो यहाँ आपको उनका जो स्वास्थ्य है वो इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देगा, उनको रिलीफ मिलेगी, क्योंकि जो बृहस्पति की दृष्टि है वो काफ़ी शुभ होती है। यदि ग्रह शांति नहीं है, यानी अशांति का माहौल है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको सुख शांति का अनुभव होगा। 4th हाउस जब एक्टिव होता है तो व्यक्ति वास्तु की ओर जाता है, या वो अपने घर के अंदर वास्तु करवाने का विचार करता है।
अब फोर्थ हाउस और वास्तु का क्या संबंध हुआ? जब भी आप अपने जीवन के अंदर कोई भी एक्टिविटी करो, चाहे आप चैरिटी करो, चाहे आप धार्मिक यात्रा करो, चाहे आप वर्कआउट करो, तो डेफिनेटली मान के चलिए कि उस भाव से जुड़ा हुआ प्लेनेट एक्टिव हुआ है, वो भाव एक्टिव हुआ है तो ही आप वो कार्य कर पा रहे हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जब भी कोई व्यक्ति अपने घर का वास्तु करवाता है तो कहीं ना कहीं उसका फोर्थ हाउस एक्टिव होगा, फिर चाहे वो फोर्थ हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट एक्टिव हो या फोर्थ हाउस लॉर्ड की दशा रन करे, तो यहाँ व्यक्ति वास्तु की ओर जा सकता है। वो अपने घर के अंदर लग्जरी कंफर्ट के कुछ आइटम ला सकता है, फिर चाहे वो गाड़ी हो, टीवी हो, सोफ़ा हो, कुछ भी हो, वो यहाँ पर इंटीरियर की ओर ध्यान देगा, क्योंकि फोर्थ हाउस जब एक्टिव होता है तो ये सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि 7वीं दृष्टि आ रही है आपके सिक्स्थ हाउस के ऊपर। यहाँ पे जो जेमिनाई एसेंडेंट है उनके लिए सिक्स्थ हाउस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक वर्ष इनके लिए जो सिक्स्थ हाउस के रिजल्ट है बहुत अच्छे देगा, क्योंकि शनि यहाँ पे कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, ये अपनी 10वीं दृष्टि से सिक्स्थ हाउस को देख रहे हैं और जुपिटर भी सिक्स्थ हाउस को देख रहे हैं। तो सिक्स्थ हाउस क्या हुआ? डबल ट्रांजिट से इफेक्ट हो गया। और जब कोई भाव डबल ट्रांजिट से इफेक्ट होता है तो उसके रिजल्ट आपको पूर्णतः देखने को मिलते हैं। अब इसमें आप अपने क्लाइंट को क्या क्या बता सकते हो, या आप स्वयं स्टडी कर रहे हो तो क्या क्या स्टडी कर सकते हो। कोई व्यक्ति यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से जॉब के लिए विचार कर रहा है, जॉब नहीं मिल पा रही, तो ये एक वर्ष आपके लिए जॉब के लिए बहुत अच्छा है, ये आपको जॉब दिला सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी डिजीज़ से परेशान है तो यहाँ कहीं ना कहीं उसको अपनी बीमारी से राहत मिल सकती है। एक व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से कोर्ट केस से जूझ रहा है तो यहाँ उसको कोर्ट केस से राहत भी मिल सकती है। कोई व्यक्ति लोन के लिए अप्लाई कर रहा है लेकिन उसकी फाइल सैंक्शन नहीं हो रही है, उसका कार्य नहीं बन पा रहा, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एक वर्ष जो है आपको अच्छा खासा लोन भी प्रोवाइड करवा सकता है। यानी सिक्स्थ हाउस की जो रोग रिपु ऋण जो कारक तत्व है वो आपको यहाँ पे पूर्णतया देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हो। सेवंथ हाउस भी एक्टिव होगा। सेवंथ हाउस की जो एक्टिवेशन के जो चांसेज है वो आपको देखने, नॉट ओनली सेवंथ हाउस, किसी भी हाउस का आप एक्टिवेशन देखो तो ये देखना है कि यहाँ पर कोई प्लेनेट प्लेसमेंट है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई प्लेनेट प्लेस्ड नहीं है और कोई भाव भी, कोई ग्रह भी इसको नहीं देख रहा, तो फिर इसके चांसेज एक्टिव होने के कम हो जाते हैं। यानी एक्टिव तो होगा लेकिन इतना प्रोमिनेंट नहीं रहता। तो सेवंथ हाउस एक्टिव क्या दिखाता है कि आप घर से थोड़ा दूर चले जाओ या फिर कोई नया व्यापार स्टार्ट कर दो। विवाह का योग बनता है, लेकिन इसके लिए ये देखना होता है कि इसमें कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, क्या उसकी दशा चल रही है, वो भाव, वो ग्रह एक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। केवल हम ट्रांजिट से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, साथ में हमें और भी चीज़ें देखनी होती है। जैसे D9 चार्ट आपको स्टडी करना होता है। यदि D9 चार्ट के अंदर भी सेवंथ हाउस एक्टिव हो रहा है, ट्रांजिट भी इसको इफेक्ट कर रहा है, यहाँ पे जो ग्रह बैठा है उसकी भी दशा चल रही है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि विवाह के लिए बार बार देख रहा है कि विवाह नहीं हो पा रहा, तो यहाँ उसका समय अनुकूल है एक वर्ष के लिए। इस प्रकार से आप किसी भी भाव को स्टडी कर सकते हो। इसके बाद में 8th हाउस आपका एक्टिव हो रहा है। तो 8th हाउस जब एक्टिव होता है तो क्या क्या हमें देखने को मिलता है? देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एट्रीब्यूट होते हैं हर एक भाव के। हालांकि 8th हाउस को काफ़ी हम नेगेटिव मानते हैं, लेकिन जो बंदा टेक्निकल फील्ड के अंदर है, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर है, रिसर्च के अंदर है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, उनके लिए भाव बहुत अच्छा रहेगा। जुपिटर स्वयं एक विजडम का कारक है और उसकी जो दृष्टि है वो वैसे भी काफ़ी शुभ मानी गई है और 9वीं दृष्टि से वो अष्टम भाव को देख रहा है। जो एक व्यक्ति रिसर्च के अंदर आगे बढ़ना चाहता है, किसी तंत्र मंत्र के अंदर आगे बढ़ना चाहता है, अपनी जो गूढ़ रहस्य वाले सब्जेक्ट है उनके अंदर रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहता है, तो वहाँ उस व्यक्ति को सक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी। ये जो एक वर्ष है ये काफ़ी अनुकूल रहेगा उस व्यक्ति के लिए। तो उस भाव से जुड़े हुए पॉजिटिव या नेगेटिव कौन से एट्रीब्यूट आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, ये डिपेंड करेगा कि उस बर्थ चार्ट के अंदर कौन से ग्रह प्लेस्ड हैं और कौन से ग्रह की दशा चल रही है, कौन सा ग्रह इस भाव को देख रहा है। तो आप उस प्रकार से आपको स्टडी करना है, क्योंकि 8th हाउस क्या है? अनैतिक कार्य भी है, और 12th हाउस क्या है? एक्सपेंसेज है। तो हो सकता है कि व्यक्ति अनैतिक कार्यों पे खर्चा करे, लेकिन यहाँ पे अनैतिक कार्य के चांसेस कम बढ़ जाते हैं क्योंकि जुपिटर की 9वीं दृष्टि आ रही है। तो कहीं ना कहीं जुपिटर क्या करता है कि अशुभता को कम कर देता है। क्रूर से क्रूर ग्रह भी यदि अपनी अशुभता डाल रहा है तो उसके प्रभाव को कम कर देता है। इतनी शक्ति होती है जुपिटर की दृष्टियों के अंदर। तो आप इस प्रकार से स्टडी कर सकते हो। इसके बाद में हम बात करते हैं 10th हाउस की, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में जाके अपना ट्रांजिट कर रहा है। 10th हाउस क्या है? 10th हाउस न केवल आपका प्रोफेशन है, 10th हाउस आपके सभी कर्म है। तो इस गोचर के दौरान एक व्यक्ति अपने जो कर्म है उसको 12th हाउस से जुड़ा हुआ पा सकता है। जैसे यहाँ एक व्यक्ति मेडिटेशन की ओर बढ़ सकता है कि मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे योग करना है,
एक व्यक्ति आइसोलेट हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस क्या है, आइसोलेशन है। एक व्यक्ति एकदम से अपने आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ सकता है, स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ सकता है। ये चीज़ें उसको एकदम से प्रभावित करने लग जाए, क्योंकि 12th हाउस क्या है, स्पिरिचुअलिटी है। तो जब भी आप किसी प्लेनेट का ट्रांजिट स्टडी करो तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि जिस भाव को आप स्टडी कर रहे हो क्या वो भाव पूर्णतः एक्टिव हो रहा है, उसमें जो ग्रह बैठा हुआ है क्या उसकी दशा चल रही है, यहाँ और भी ग्रहों की दृष्टियाँ उसके ऊपर आ रही है कि नहीं आ रही। यदि ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं उस भाव से जुड़े हुए जो इवेंट्स हैं वो पूर्णतः घटित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप किसी प्लेनेट का ट्रांजिट स्टडी करो तो उसके कारक तत्व का पता करो और उसके भाव का जो एक्टिवेशन है उसको समझो। तो आज हमने जेमिनी एसेंडेंट का जो चार्ट है उसके अंदर जुपिटर का ट्रांजिट कैसे इफेक्ट करेगा और वो कौन कौन सी बातें जिनको आप फॉलो करके इस इवेंट को समझ सकते हो, क्योंकि 1 वर्ष का इवेंट रहेगा, ये गोचर जो रहेगा ये 1 वर्ष का रहेगा। आई होप आज का ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, और यदि फिर भी आपके कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।